आज का हम लोग का टॉपिक है पार्शियल व्यू। एक्चुअली इसको हमको स्टार्टिंग में ही पढ़ाना था, बट किसी कारण से ये मिस हो गया था टॉपिक। तो अभी इसको बता देते हैं, इसका भी बहुत सारा जगह यूज़ होता है। पार्शियल व्यू के नाम से ही समझ में आ रहा होगा तुम लोग को, ये व्यू तो है बट कंप्लीट व्यू नहीं है। जैसे लेआउट व्यू जो होता है वो भी व्यू होता है, लेकिन वो कंप्लीट व्यू नहीं होता है। उसी तरह से पार्शियल व्यू भी एक व्यू होता है, बट वो कंप्लीट व्यू नहीं होता। तो ये होता क्या है? तो अ पार्शियल व्यू इन ASP.NET Core MVC इज reusable .CSS व्यू फाइल रेंडर इनसाइड अनदर व्यू। मतलब ये अपने आप में कंप्लीट व्यू नहीं होगा, ये एक तरह का कंपोनेंट होगा जो किसी दूसरे व्यू में जाके फिट हो जाएगा। जैसे देखो, एक तो क्या रेगुलर व्यू होता है, नॉर्मल जो हम लोग देखे थे। उसके बाद एक होता है लेआउट व्यू। लेआउट व्यू का कॉन्सेप्ट क्या था कि लेआउट व्यू एक ऐसा व्यू है जिसके अंदर कोई रेगुलर व्यू आके फिट होगा। ठीक है, याद होगा कि लेआउट बना दिए तो अगर आपको मान लो कि बहुत सारा पेजेस बनाना है और बहुत सारा पेजेस के अंदर कुछ ऐसा पार्ट है जो कि सारे पेजेस में कॉमन होगा। जैसे मान लो तुम्हारा नैप बार हो गया, बैनर हो गया, या फिर तुम्हारा फुटर हो गया, और बीच में कंटेंट चेंज होते रहेगा व्यू के हिसाब से, तो वहां पे हम लोग लेआउट व्यू यूज करते हैं। रेगुलर व्यू किसको बोलते हैं? वो व्यू जो यूजर को दिखता है और वो जनरली जाके लेआउट व्यू के अंदर फिट हो जाता है। लेकिन रेगुलर व्यू में भी फिट होने वाला चीज होता है। जैसे तुम्हारा रेगुलर व्यू जो है वो जाके लेआउट व्यू में फिट होता है, उसी तरह से रेगुलर व्यू में जाके क्या फिट होता है? पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू एक तरह से कंपोनेंट की तरह है, रियूजेबल कंपोनेंट की तरह है, कि जहां पे आपको अगर लगता है कि कोई एक ऐसा चीज है जो बहुत सारे पेजेस में जरूरत पड़ेगा, तो हर पेज में या बहुत सारे व्यू में जरूरत पड़ेगा उस, तो हर व्यू के अंदर जाके उसका कोड ना लिख के एक बार उसको हम लोग कोड लिखते हैं, तो कंपोनेंट की तरह बना देते हैं, और जिस पेज में जरूरत पड़ता है उस पेज में जाकर उसको फिट कर देते हैं। पेज मतलब व्यू के अंदर फिट। तो पार्शियल व्यू एक ऐसा व्यू है जो किसी दूसरे व्यू के अंदर रेंडर करेगा। इट एक्ट लाइक अ यूआई कंपोनेंट हेल्पिंग ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स व्यू। इस एक तरह से ये क्या करता है? यूआई कंपोनेंट की तरह काम करता है कि अगर कोई ऐसा व्यू है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारा चीज़ है, उसमें बैनर है, उसमें मान लो कि साइड में कुछ आइटम्स है, कार्ड्स है, तो सारा कुछ एक व्यू में ना लिख के हम अलग अलग क्या बना सकते हैं? कंपोनेंट बना सकते हैं, उसको व्यू के अंदर लाके क्या कर सकते हैं? अटैच कर सकते हैं। तो इससे मेरा उसका मेंटेनेंस ईजी हो जाता है, प्लस एक ही कोड बहुत जगह अगर लिखना है तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, उससे डुप्लीकेट कोड को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अब प्लस मॉड्यूलर कंटेंट फॉर एजेक्स अपडेट। और बहुत जगह ऐसा होता है कि मान लो तुम्हारा कोई ऐसा कंपोनेंट है जिसका डेटा बार बार चेंज हो रहा है, और उसको चेंज करने के लिए हम लोग एजेक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा भी कोई कंपोनेंट बनाना है जिसमें मान लो कि डेटा टाइम टू टाइम चेंज होना है, और उसको हम लोग वहाँ पे एजेक्स यूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें भी पार्शियल व्यू का यूज़ करते हैं। तो मेनली अभी इसको समझाने के लिए देखो यहाँ पे एक बताया भी थोड़ा सा, जैसे मान लो पार्शियल व्यू है, तो पार्शियल व्यू का फायदा क्या है कि पार्शियल व्यू एक बार बना लिए, अब उसको जिस भी पेज में चाहे, जैसे इंडेक्स में जरूरत है तो इंडेक्स में अटैच कर दिया, अबाउट अस में जरूरत नहीं तो अबाउट अस में हम लोग नहीं लगाए, लेकिन कॉन्टैक्ट अस में उसका जरूरत है तो कॉन्टैक्ट अस में क्या किया? उसको कनेक्ट कर दिए। के अंदर तुमको जरूरत पड़ेगा वहां पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, और जितना बार जरूरत पड़ेगा उतना बार यूज कर सकते हैं, और जिस पेज में जरूरत नहीं वहां यूज नहीं कर सकते। जबकि लेआउट व्यू में क्या होता है कि लेआउट व्यू आप एक बार लेआउट बना दिए तो एक तो हो गया कि मतलब कि ऐसा लेआउट बना दिए जो कि जनरल लेआउट बना दिए तो सारे व्यू पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या फिर लेआउट के अंदर हम क्या बताते हैं कि लेआउट के अंदर कॉमन कंटेंट रहता है बहुत सारे पेजेस के लिए। ठीक है, और उसके अंदर व्यू रेंडर करता है। यहाँ पे हम क्या बताएं कि कोई कॉमन पार्ट है किसी पेज का जो हो सकता है कि बहुत सारे पेजेस के अंदर हो, तो जहां जरूरत होगा वहां पे हम लोग अटैच करेंगे। अभी बता देंगे तो ये समझ में आ जाएगा ये होता क्या है। अब कभी भी अगर आप इसका कुछ कोर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जब हम लोग कभी भी ये बनाएंगे, क्या नाम है, पार्शियल व्यू बनाएंगे, तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे लोकेटेड इन व्यू स्लैश शेयर्ड और विद इन द कंट्रोलर्स व्यू फोल्डर। बोला क्या कि या तो ये शेयर्ड के अंदर हो सकता है या किसी कंट्रोलर वाला जो तुम्हारा क्या होता है फोल्डर होता है व्यू के अंदर, मान लो कि प्रोडक्ट या होम, उसके अंदर भी हो सकता है। लेकिन जैसे लेआउट को जनरली शेयर्ड के अंदर रखा जाता है तो इसको भी शेयर्ड के अंदर रखा जाता है। बाय कन्वेंशन द फाइल नेम स्टार्ट्स विद एन अंडरस्कोर। जैसे लेआउट में अंडरस्कोर देते हैं, यहां पे भी आगे अंडरस्कोर देना चाहिए, कंपलसरी नहीं है, लेआउट में भी कंपलसरी नहीं है और पार्शियल व्यू के अंदर भी कंपलसरी नहीं है, ये कन्वेंशन है, मतलब आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, लेआउट, लेआउट क्या है इसका? तो डज नॉट एग्जीक्यूट अंडरस्कोर व्यू स्टार्ट डॉट सी एस एस्टिमल। जो नॉर्मल व्यू बनाते हैं तो नॉर्मल व्यू जब रेंडर होता है तो वो किसको कॉल करा देता है? व्यू स्टार्ट डॉट सी एस एस्टिमल, और वहां पे जो भी चीज बताया गया है वो सारे व्यू में इंप्लीमेंट हो जाता है। लेकिन यहां पे जो है ये कभी भी व्यू स्टार्ट डॉट सी एस एस्टिमल को एग्जीक्यूट
नहीं करता एंड डज नॉट यूज अ मेन लेआउट फाइल, इट रेंडर स्ट्रिक्टली इट्स ऑन मार्कअप। तो इसका मतलब सिंपल सा बात है, इसको लेआउट से कोई मतलब नहीं होगा। इसको व्यू स्टार्ट के अंदर अगर मान लो कि कोई पैकेजेस वगैरह इंपोर्ट किया गया है या कुछ इंजेक्ट किया गया, उससे कोई मतलब नहीं होगा। इसका काम है कि इसके अंदर कुछ मार्कअप होगा, मतलब कुछ टैग होगा, जहां पे इसको डाला जाएगा वहां पे वो टैग जाके इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, इसमें मॉडल बाइंडिंग कर सकते हैं। मॉडल बाइंडिंग का मतलब क्या कि अगर कोई ऐसा व्यू है जो कि डेटाबेस से कोई डेटा ला रहा है या कंट्रोलर से कोई डेटा ला के दिखा रहा है, तो इनहेरिट द पेरेंट व्यू मॉडल बाय डिफॉल्ट। पहले तो क्या है कि जो भी हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि मेरे पास अबाउट अस है, एग्जाम्पल समझो। पेरेंट व्यू मॉडल का मतलब क्या बोल रहा है, जैसे मान लो कि कोई कंपोनेंट बनाए हम लोग, एक कोई कंपोनेंट बनाए, ठीक है, मतलब कंपोनेंट मतलब पार्शियल व्यू बनाए। अब उसको जैसे ही हम इंडेक्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, मतलब इंडेक्स के अंदर अटैच करेंगे, तो इसके अंदर वो सारा कंट्रोलर अवेलेबल हो जाएगा। ध्यान देना, वो सारा कंट्रोलर अवेलेबल हो जाएगा, कंट्रोलर बोल रहे सॉरी, सारा मॉडल अवेलेबल हो जाएगा जो हम लोग इंडेक्स को पास किए कंट्रोलर से। कंट्रोलर से हम लोग पास कर सकते हैं ना, रिटर्न व्यू के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, मॉडल पास कर देते हैं। तो वो मॉडल किसके पास आ गया, इंडेक्स के पास, और इंडेक्स के अंदर ये वाला कंपोनेंट लगाया गया है। तो अगर ये इसको जरूरत है किसी मॉडल का, अगर इसको किसी मॉडल का जरूरत है, तो वो इंडेक्स को जो मॉडल पास किया गया उसको ये यूज कर सकता है। कैसे यूज कर सकता है हम बताएंगे। यहां पे इसका मतलब ये एक सिंपल क्या बताया गया है कि जो पेरेंट को भेजा जाएगा, मतलब जो मेन रेगुलर व्यू को जो भेजा जाएगा, वो इसको अवेलेबल हो जाता है, और अगर इसको उसमें से किसी डेटा का जरूरत है तो वो उस डेटा को ले सकता है, ठीक है। और एक्सेप्ट इट्स ऑन स्ट्रांगली टाइप मॉडल पास डायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट व्यू। या ऐसा हो सकता है कि इसको अलग से भी मॉडल दिया जा सकता है। तो एक तो जो पेरेंट, मान लो कि इंडेक्स के अंदर कोई कंपोनेंट लगाए, तो अगर इंडेक्स को जो दिया गया वो ये डायरेक्टली यूज कर सकता है। दूसरा कि आप इसको डायरेक्टली भी मॉडल भेज सकते हैं कंट्रोलर से, ठीक है। तो कैसे कर सकते हो, सारा कुछ करके दिखाएंगे। तो अभी हम लोग देखें क्या कि कोई भी जो हमारा पार्शियल व्यू होगा वो क्या होगा, एक रियूजेबल व्यू होगा, पार्ट होगा, जिसको आप जितना पेज में जितना बार चाहे उतना बार लगा सकते हैं। एक पेज में 10 बार लगा सकते हैं या अलग अलग पेज में लगा सकते हैं। जहां जरूरत होगा वहां लगा सकते हैं, जहां जरूरत नहीं वहां नहीं लगा सकते। अगर आप चाहें तो जैसे मॉडल को डेटा रेगुलर व्यू को डेटा भेज सकते हैं, वैसे हम लोग पार्शियल व्यू को भी डेटा भेज सकते हैं मॉडल के थ्रू, और मॉडल उसको लेके अपने व्यू के अंदर यूज कर सकता है। जो तुम्हारा पार्शियल व्यू है, मॉडल को लेके यूज, ये तो बता ही दिए। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड पार्शियल व्यू। स्टैंडर्ड पार्शियल व्यू ऐसा व्यू होता है जो किसी भी तरह का मॉडल से कनेक्टेड नहीं होता, मतलब उसको मॉडल के डेटा से मतलब नहीं होता, उसके पास कुछ HTML का कोड होगा, ठीक है। जैसे याद होगा हम लोग अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाए, वहां पे लॉगिन पार्शियल बनाते थे। वहां क्या होता था, कुछ HTML का कोड होता था, कुछ CSS बूटस्ट्रैप का कोड है, और जहां पे भी उसको लगाया गया, इंक्लूड किया गया, वहां पे अपना कोड को अटैच कर दिया। हाँ, अगर कुछ उसको डेटा का जरूरत होगा तो उसको डेटा कैसे दिया जा सकता है, तो व्यू बैग या व्यू डेटा से डेटा दिया जा सकता है, लेकिन वो मॉडल से डेटा नहीं लेता। मतलब अगर कोई ऐसा पार्शियल व्यू बनाया है जो एक तो डेटा ले नहीं रहा है, अगर डेटा ले भी रहा है तो व्यू बैग या व्यू डेटा के थ्रू ले रहा है, मॉडल के थ्रू डेटा नहीं ले रहा है, तो वैसे व्यू को क्या बोला जाता है, वैसे पार्शियल व्यू को बोला जाता है स्टैंडर्ड पार्शियल व्यू। और ऐसा पार्शियल व्यू जो डेटा ले रहा है और मॉडल के थ्रू डेटा ले रहा है, वो मॉडल कहां से पास किया जा रहा है, कंट्रोलर से पास किया जा रहा है, तो वैसे व्यू को या वैसे पार्शियल व्यू को क्या बोला जाता है, स्ट्रांगली टाइप्ड पार्शियल व्यू। तो हम लोग दोनों बनाना सीखेंगे, स्टैंडर्ड पार्शियल व्यू बनाएंगे और स्ट्रांगली टाइप्ड पार्शियल व्यू बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड पार्शियल व्यू कैसे बनाते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं। तो पहले बनाना सीखते हैं, बाद में यूज करना। चलो विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, यहां पे एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। स्टैंडर्ड पार्शियल व्यू। अब स्टैंडर्ड पार्शियल व्यू क्या हो सकता है, सोचो। तुम्हारा नैप बार हो सकता है, बैनर हो सकता है, फुटर हो सकता है, कोई और भी मान लो कोई और भी ऐसा कंपोनेंट जिसको तुमको बहुत जगह जरूरत पड़ता है और बहुत जगह जरूरत नहीं पड़ता है। देखो, एक तो चीज है कि जो सारे पेजेस में जरूरत पड़ेगा उसको तो लेआउट में डाल देंगे, लेकिन कोई ऐसा चीज जो किसी पेज में जरूरत पड़ेगा, किसी पेज में जरूरत नहीं पड़ेगा, तो उसको हम लोग कहां बनाते हैं, उसको हम लोग डालते हैं पार्शियल व्यू में। भी दिखाते हैं कैसे पार्शियल व्यू बनाते हैं, कैसे उसको। पार्शियल व्यू अगर स्टैंडर्ड बनाना तो बहुत इजी है, कोई मॉडल वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता। अभी हम बताया क्या कि जो पार्शियल व्यू वो कहाँ बनाया जाता है, जनरली शेड के अंदर बनाया जाता है। शेड पे राइट क्लिक करिए, ऐड, और सीधा सीधा यहाँ व्यू दे दीजिए।
यहाँ पे एम्प्टी रहेगा, ऐड, अब इसका जो भी नाम देना है। कन्वेंशन ये कहता है कि आगे क्या लगा दीजिए, अंडरस्कोर। मान लो दे दिए एड्रेस डॉट सी एस एस टी एम एल, क्योंकि व्यू है इसलिए सी एस एस टी एम एल होगा। अब देखो हम लोग क्या चाहते हैं कि हो सकता है कि आपका जो वेबसाइट है उसमें बहुत सारा पेज है, और बहुत सारा पेज में कुछ कुछ ऐसा पेज है जहां पे आपको अपने कंपनी का एड्रेस दिखाना होता है। अपने कंपनी का क्या दिखाना है, एड्रेस। तो चलिए उसके लिए एक व्यू बनाते हैं। तो यहां बना दिए div क्लास इक्वल्स टू कंटेनर फ्लूइड एस एस। अपने आप आ गया, देखो कभी बनाए होंगे। तो यहाँ सीधा सीधी एक कॉलम MD12, ठीक है। अब यहाँ एड्रेस, अब जो एड्रेस है तो मान लो यहाँ पे दे देते हैं हम लोग सपोज ये मेरा देखो एक प्रोडक्ट कार्ड बना। इसको और अच्छा करना है तो कुछ और भी चीज़ दे सकते हैं, जैसे कंटेनर फिट दिए, यहाँ देते पैडिंग 3। ये एक पार्शियल व्यू बना दिया गया। ऐसा पार्शियल व्यू बनाया गया जिसमें किसी भी तरह का कहीं से कोई डेटा नहीं आ रहा। जो भी इसमें टैग है, डेटा है, कोड है, वो सारा स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड है, जब भी जहां पे भी जाएगा ऐसे ही जाएगा। इसमें कुछ और भी चीज करना चाहो तो तुम कर सकते हो, जैसे अब पार्शियल व्यू एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो डायरेक्टली कभी भी आप इसको रन नहीं करा सकते। इसको अब आप कहीं पे फिट कर सकते हैं। कहाँ फिट कर सकते हैं, तो रेगुलर व्यू में। फिलहाल मेरा रेगुलर व्यू कौन है, इसके अंदर होम है। होम के अंदर क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। जैसे ऊपर जो आ रहा है वो आने दो, ठीक है। और नीचे हम यहां पे क्या करना चाहते हैं, पार्शियल व्यू लगा। अब पार्शियल व्यू लगा कैसे सकते हैं, तो पार्शियल व्यू यूज करने के लिए आपको, अगर बिना, अगर मान लो आप स्टैंडर्ड पार्शियल व्यू बनाए हुए हैं, वहां पे क्या करना पड़ता है, पार्शियल नेम इक्वल्स टू सीधा ये दे देंगे और स्लैश कर देंगे। पहला ये तरीका है। और दूसरा आप चाहे तो HTML हेल्पर से भी कर सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे टैग हेल्पर का यूज करते हैं। यहाँ पे पार्शियल नाम का क्या है, कोई टैग नहीं, ये टैग हेल्पर है। और नेम इक्वल्स टू क्या दे दिया, अंडरस्कोर एड्रेस। ये देखो एक कंपोनेंट है जो जाके कहां फिट हो गया, इंडेक्स नाम के व्यू के अंदर, रेगुलर व्यू के अंदर। चलो देखते हैं रन करा के। देखो जैसे ही इसको लगाए तो वहां जो बताया हुआ था वो यहां पर अटैच हो गया, एक जगह तो आ गया। अगर हम एक ही पेज में मल्टीपल टाइम करना चाहते कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी करो, फिर मान लो यहां पे हम लोग देते हैं H1 कॉन्टेक्टस H1, फिर से वही डाल दो पार्शियल। देखो एक ही पेज में वो 2 बार रेंडर कर जाए। एक कैसे,
कहाँ पे? अच्छा, उसमें मिसिंग हो गया। हाँ, एक डिव देखो मिसिंग है, ठीक। इसीलिए वो एक के अंदर एक दिख रहा, वो क्लोज ही नहीं हुआ था, वो क्लोज ही नहीं हुआ था। देखो, तो दो बार एक ही पेज में दिख रहा। अच्छा ठीक है, इस पेज में तो दिख गया। चलो कोई और पेज में ऐड करते हैं। बताए थे ना कि इसको जिस पेज में चाहे वहां ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं कंट्रोलर के अंदर और इसके अंदर एक और एक्शन मेथड बनाते हैं। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अबाउट अस। रिटर्न, इसका व्यू ऐड करते हैं। राइट क्लिक, ऐड व्यू, एम्प्टी अबाउट अस डॉट सी एस एस टी एम एल। और आप कुछ नहीं, यहाँ पे पहले H1 लिख देते ताकि पता चले कि अबाउट अस है। और इसके अंदर फिर से तुमको क्या करना है? पार्सल व्यू ऐड करना है। पार्शियल नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर एड्रेस, और कुछ नहीं। देखो फॉर्म हो गया। रन कराते। इंडेक्स में तो दो बार आ ही रहा है क्योंकि दो बार ऐड किए। तीन बार करेंगे तो तीन बार आएगा। अच्छा, अबाउट अस में देख, यूआरएल में गए, अबाउट अस को हिट किए। होम के अंदर अबाउट अस, होम के अंदर अबाउट अस। अबाउट, अबाउट अस के अंदर भी क्या आ गया? क्या आ गया? ये अगर मान लो कि कोई भी ऐसा कंटेंट है जिसको तुमको मल्टीपल पेजेस में ऐड करना है, तो हर जगह जाके अब वो कोड लिखने का जरूरत नहीं है। एक बार आप पार्सल बना लिए और उस पार्सल को आप जहां चाहे वहां पे यूज कर सकते हैं। एकदम बेसिक चीज है ये। ऐसे मान लो तुम्हारा नैप बार हो गया है या और भी कुछ हो गया, वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे याद होगा पार्शियल हम नैप बार बनाए थे हम लोग, जहां पे अगर आप चाहते हैं कि लॉग इन होगा तो ये होना चाहिए, अगर लॉग्ड आउट रहेगा तो ये होना चाहिए, तो हम लोग बनाए थे उस तरह का चीज। लेकिन ये स्टैटिक वाला में ज्यादा मजा नहीं है। ज्यादा बेटर हम लोग समझा पाते हैं जब उसमें मॉडल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मॉडल। चलो अब हम लोग जो बनाएंगे ये हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड हो गया। हाँ, एक और चीज, इसको हम लोग चाहें तो @html.partial, और यहां पे क्या कर सकते हैं? अंडरस्कोर एड्रेस। जो HTML हेल्पर होता है उसके अंदर भी तुम्हारे पास ये चीज होती है, ठीक है, यूज कर सकते हैं। तो एस सिंक्रोनसली करना है तो तुम इसमें आगे अवेट भी लगा सकते हो, तो एस सिंक्रोनसली भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कोई जरूरत नहीं, छोटा मोटा व्यू है। अगर बड़ा कोई पार्सल व्यू रहता है या कोई मॉडल वगैरह पे काम हो रहा है जिसमें टाइम लग सकता है तो उसमें आगे अवेट लगा दे। अब ये दो बार दिखाएगा अबाउट अस के अंदर। दो बार आ रहा है। एक बार किसके थ्रू आ रहा है? टैग हेल्पर जो है पार्सल उसके थ्रू, और दूसरे बार किसके थ्रू आ रहा है? HTML हेल्पर के थ्रू। तो ये दोनों तरीका है। दोनों में से आप जो भी तरीका यूज करना चाहें, जो भी वे यूज करना चाहे वो कर सकते हैं। देखो आगे हम नोट्स में लिखे भी हुए हैं। एक तो यहां पे दिया होगा आगे, हाँ यहां पे देखो। एक तो ये तरीका है पार्शियल वाला, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है @await HTML.parcel async कर सकते हैं। अगर मान लो ये तो हो गया क्या? नॉर्मल। और अगर अवेट करके करना रहेगा तो क्या हो जाएगा? @await HTML.partial async। बहुत सारा तरीका है, ये भी एक तरीका है। अगर बहुत बड़ा कोई व्यू है इस, या कोई हो सकता है ऐसा व्यू है जिसमें मॉडल से डेटा आ रहा है, मॉडल में कंट्रोलर से डेटा आ रहा है, तो टाइम लग सकता है उसको लोड होने में, तो उसको एसिंक्रोनसली भी लोड कर सकते हो ताकि ये जब तक लोड होते रहेगा तो बाकी काम भी पैरेलली चल सकता है, से भी काम हो जाएगा। तब देखो इसके अंदर तीन बार दिखेगा अबाउट अस के अंदर, एक दो और। तो तीन तरीका हम बता दिए कि भाई कोई भी पार्शियल व्यू को आप कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज, कोई भी व्यू के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि चलो ये तो एकदम बेसिक वाला हो गया। अब हम लोग बनाएंगे कौन सा? अब हम लोग बनाएंगे एक ऐसा व्यू जो मॉडल के साथ क्या रहेगा?
बाइंड रहेगा, मतलब स्ट्रांगली टाइप बनाएंगे, स्ट्रांगली टाइप पार्सल व्यू। तो उसके लिए एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, और इसका नाम देते हैं प्रोडक्ट कार्ड डेमो डॉट सी एस एस। आप लोग देखते होंगे कि जब कोई ई कॉमर्स वेबसाइट होता है, उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट का कार्ड आता है जिसमें प्रोडक्ट का फोटो रहता है, नीचे उसका नेम रहता है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन रहता है, उसके नीचे उसका प्राइस रहता है। और हर प्रोडक्ट का देखोगे, अगर 20 प्रोडक्ट दिख रहा है तो 20 प्रोडक्ट सेम कार्ड में दिखता है। तो क्या उतना सारा कार्ड ये ऐड कैसे होता है? उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट कार्ड एज अ व्यू, एज अ हम लोग पार्सल व्यू बना सकते हैं, और उस प्रोडक्ट कार्ड में डेटा पास करेंगे कहाँ से, मॉडल से। चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ व्यवस्था करते हैं। पहला व्यवस्था क्या है कि पहले तो मेरे पास जो जो डेटा आपको भेजना है या उस व्यू में, पार्सल व्यू में दिखाना है, उसके लिए एक मॉडल बना लेते हैं। क्योंकि पहले बोले कि ये मॉडल के साथ बाइंडेड रहेगा। ऐड और क्लास यहां देते हैं प्रोडक्ट डॉट, क्या क्या रहेगा भाई इसके अंदर, तो इसके अंदर रहेगा पब्लिक। अभी फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डेटाबेस से यूज नहीं कर रहे, क्योंकि डेटाबेस में फिर फोटो वोटो अपलोड करना पड़ेगा, बहुत झमेला हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, प्राइस डिस्क्रिप्शन, चार यहाँ पे क्या किए, चार हम लोग फील्ड ले लिया। अच्छा एक और चीज लेंगे, पिक्चर पाथ, फोटो पाथ, पब्लिक स्ट्रिंग इमेज यूआरएल। ये एम्प्टी वगैरह नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हम लोग क्या बना लिए, एक हम लोग बना लिए मॉडल। अब यही मान लो डेटाबेस से रहेगा, तो डेटाबेस में फिर तुमको वो सारा कुछ ऐड करना पड़ेगा, पिक्चर को अपलोड कराना पड़ेगा, तो वो रहेगा तो हो जाएगा। आगे हम उसको कर भी देंगे, टाइम बचेगा तो वो भी हम कर देंगे। लेकिन फिलहाल ये मेरे पास क्या हो गया, मॉडल हो गया। अब मॉडल में तुमको क्या चाहिए, नेम चाहिए, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्राइस चाहिए, और इमेज का यूआरएल चाहिए। आपके पास इमेज वगैरह भी होना चाहिए। तो चलो थोड़ा बहुत इधर उधर चोरी चकारी करते हैं हम लोग। चलो आज लैपटॉप बेचते हैं हम। राइट क्लिक, सेव इमेज एज पीएनजी, क्योंकि अभी मेरे पास पीएनजी के फॉर्म में रखते हैं। इसको रखते हैं, नाम चेंज कर देते हैं IMG1। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है भाई, ये हो गया नेम। इसको नोट पैड में नोट कर लेते। ये नेम हो गया, और ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, मान लो नीचे वाला। और इसका एक प्राइस भी है 49। ये पहला प्रोडक्ट का पिक्चर भी आ गया, नेम भी आ गया, प्राइस भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया। दूसरा पिक्चर खोजते, ऐसे तीन चार ले लेते हैं। राइट क्लिक, IMG2, इसका नेम हो गया, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, और इसका प्राइस। का सिंबल यहाँ है तो यहाँ डाल देते हैं। चार ले लेते हैं, चार काफी रहेगा। IMG3,
एक और ले लेते हैं। ये मेरा बन गया, डेटा हम लोग तैयार कर लिए। अब क्योंकि इमेज हम लोग अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल क्या करेंगे, खुद से इमेज को यहाँ ऐड कर देंगे। तो www रूट में राइट क्लिक करते हैं, ऐड, एक फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस के नाम से, या आप प्रोडक्ट कर दिए, प्रोडक्ट्स, इसके अंदर इमेजेस, तो ये प्रोडक्ट्स ही रहने देते हैं ना, प्रोडक्ट्स। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सारा फोटो ऐड कर देते हैं। राइट क्लिक, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम। कहाँ से मिलेगा भाई, डाउनलोड्स में है। ये सारा फोटो 1 2 3 4 को ऐड कर लिए, आ गया। अब हम लोग बनाएंगे वो व्यू, तो बनाते हैं, इसका नाम देते हैं व्यू का प्रोडक्ट कार्ड नेम से। कहाँ बनेगा, व्यू, ऐड पर राइट क्लिक किए, ऐड, यहाँ क्या किए, व्यू, ऐड करते हैं प्रोडक्ट कार्ड डॉट CSHTM, आ गया। अब कार्ड बनाने के लिए या तो तुम खुद से कोडिंग करो, लेकिन पहले ध्यान दो कि ये एक मॉडल लेके आएगा। ये क्या लेके आएगा, मॉडल। कौन सा मॉडल लेके आएगा, प्रोडक्ट, क्योंकि इसको मॉडल का जरूरत पड़ेगा। तो मॉडल यहां प्रोडक्ट दे दिए। अब हम लोग को यहां कार्ड बनाना, हम लोग सीधे चलेंगे बोट स्ट्रैप में, और यहां पे देखना कार्ड नाम से एक होगा कंपोनेंट, कार्ड। यहां पे देखो कार्ड दिखा ना, कंपोनेंट। देखो यहां पे इस तरह से दिया हुआ है। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस तुम अपने से भी कर सकते हो। चलो इसी को कॉपी पेस्ट करते ऊपर वाला को, ये वाले को कॉपी करेंगे और यहां पेस्ट कर दिया। अब अपने हिसाब से कुछ चेंज करेंगे। इसका देखो विड्थ फिक्स है, विड्थ अभी हम लोग हटा दे रहे हैं, क्योंकि विड्थ यहां पे हम लोग वो कॉलम वॉलम से देंगे। उसके बाद इमेज SRC, SRC नहीं होगा यहां पे। यहां पे इमेज आपको अगर देना है, हाँ, तो SRC में क्या हो जाएगा, @model डॉट क्या हो जाएगा, इमेज URL। लेकिन इमेज URL कहां पे है, यहां देना होगा स्लैश प्रोडक्ट्स के अंदर मिलेगा। तो सबसे पहले क्या किए हम लोग, @model डॉट इमेज URL। पहला तो फोटो दिखना चाहिए। फोटो कहां मिलेगा, तो फोटो मिलेगा हमको, एक मिनट, स्पेस नहीं, यहां पे हो जाएगा प्रोडक्ट। यार ये हट क्यों, @model डॉट। तो हम लोग पहले क्या बता दें कि जो फोटो मिलेगा वो रूट फोल्डर के अंदर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट्स। उसके अंदर जो भी URL का नाम मॉडल से आएगा वो वाला पिक्चर आपको यहां पे दिखा देना है। उसके बाद कार्ड का टाइटल, टाइटल में क्या आना चाहिए, वहां पे आना चाहिए प्रोडक्ट का नाम, मॉडल डॉट नेम नाम से वो दे दिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन यहां पे दे देते हैं। हम इसमें और भी कुछ ऐड करेंगे अभी। डिस्क्रिप्शन उसके नीचे आना चाहिए, तो @model डॉट डिस्क्रिप्शन। उसके नीचे एक और पैराग्राफ बनाएंगे हम, क्योंकि मेरा तो प्राइस भी तो होना चाहिए ना। क्लास इक्वल्स टू कार्ड टेक्स्ट, और यहां थोड़ा सा देखो क्या किए, प्राइस लिख दिए थोड़ा बोल्ड में, और उसके सामने अब ये क्या किया, ध्यान दो, F2। F2 का मतलब क्या कि अगर पॉइंट में है, ये एक्चुअली इसको फॉर्मेट किया, लेकिन हम लोग फॉर्मेट अभी हटा देते हैं।
एक्चुअली इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ये क्या कर रहा है कि मॉडल डॉट प्राइस डॉट टू स्ट्रिंग F2। F2 का मतलब क्या हो गया कि पॉइंट के अगर डेटा आता है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है, लेकिन अभी हम लोग इसको हटा देते हैं। ये सी शार्प का कोप मेनली पार्ट है, उसको भी हमको उससे मतलब नहीं है। हम लोग को यहाँ पे इसको दिखा देना है प्राइस को। और यहाँ पे क्या रहेगा, बाय नाउ। और ये प्राइमरी की जगह क्या हो जाएगा, वार्निंग। तो अब हमारा देखो एक प्रोडक्ट का कार्ड बन के तैयार हो गया। जो डेटा जो दिखाएगा ये इसमें पहले से फिक्स नहीं है, इसको एक मॉडल भेजा जाएगा और मॉडल में जो डेटा रहेगा वही ये दिखाएगा। ठीक है, अब इसके लिए करते क्या है हम लोग, तो चलो एक कंट्रोलर बनाते हैं इसको दिखाने के लिए। कंट्रोलर ऐड, और इसका नाम देते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक है, प्रोडक्ट कंट्रोलर दे दिए, इसका एक व्यू ऐड करते हैं फिर फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए। राइट क्लिक, ऐड व्यू, और इंडेक्स डॉट सी एस। यहाँ क्या होगा बाद में देखिए। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट कंट्रोलर है, यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, अगर वहाँ पे हम चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट का डिटेल दिखाएं, यहाँ पे हम लोग क्या चाह रहे हैं भाई, एक कार्ड ऐड हो जाए। कार्ड ऐड करने के लिए पहले क्या करेंगे, div class equals to row, उसके बाद कॉलम SM12 रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कॉलम MD6 हो जाएगा। मतलब अगर छोटा डिवाइस है, टैब वगैरह है, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और अगर बड़ा डिवाइड है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कॉलम LG4। और इसके अंदर अभी फिलहाल क्या करेंगे, पार्शियल नेम इक्वल्स टू प्रोडक्ट कार्ड, और यहां पे मॉडल 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 मॉडल। अभी हम लोग यहां पे मॉडल पास नहीं करें, मॉडल तो इसके पास आएगा @ मॉडल, और वहां से क्या आएगा, कंट्रोलर से प्रोडक्ट का मॉडल आएगा। तो अभी हम बताए थे तुम लोग को पीछे भी कि जो इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है इंडेक्स डॉट सी एस HTML। तो अगर कोई भी मॉडल अगर पेरेंट व्यू मतलब रेगुलर व्यू के पास आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक पास हो जाता है इसके पास। यानी तो तुम चाहो तो उसको आगे फर्दर पास भी कर सकते हैं, वो बताएंगे कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारा पेरेंट के पास आया और सिंगल आ रहा है, अगर ये तुम्हारा कलेक्शन नहीं आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक इसको पास कर देगा। देखते हैं पहले ये क्या दिखता है और कैसा दिखता है। नल रेफरेंस एक्सेप्शन, अच्छा, हाँ नल रेफरेंस एक्सेप्शन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे तो ये प्रोडक्ट को रिसीव कर रहा है, लेकिन यहां से प्रोडक्ट वो भेजा ही नहीं है। पहले ये क्या करेगा, अभी तो हम लोग क्योंकि कोई डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट, और ये सारा प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करेगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है, आईडी, लो आईडी इक्वल्स टू 1 दे दिए। दूसरा क्या है, नेम इक्वल्स टू वाला दे देते। डिस्क्रिप्शन, तो अपने आप आ गया, लेकिन डिस्क्रिप्शन हम लोग को डालना होगा यहां से लेकर यहां तक।
वहाँ से डिस्क्रिप्शन भी डाल दिए। डिस्क्रिप्शन के बाद प्राइस, में कॉमा वगैरह नहीं होगा क्योंकि हम लोग डेसिमल लिए हुए हैं। और इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल क्या है मेरा, img1.png। बाकी तो पाथ वहां पे दिया हुआ है। और यहां पे हम लोग क्या पास कर देंगे, प्रोडक्ट। फिलहाल अभी सिंगल पास कर रहे हैं, अब देखते क्या होता है। आया, या तुम रुपीज का सिंबल वगैरह चाहते हो तो ले जाओ यहाँ पे, और फुट स्टेप में चले जाएंगे हम लोग, आइकन्स में चले जाएंगे, इंस्टॉल में जाएंगे, पहले उसका सीडीएन को कॉपी करके कहाँ डाल देंगे, लेआउट में। सीडीएन वगैरह जनरली लेआउट में रहता है। उसके बाद पर सर्च में जाएंगे, रुपीज सर्च कर लेंगे, आ गया। क्लिक किए, यहां से इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके कहाँ डाल देंगे, जहां पे तुम्हारा प्रोडक्ट कार्ड है और जहां प्राइस है, प्राइस के जस्ट पहले उसको डाल देंगे। और यहां पे दे देंगे ME2। ME का मतलब क्या होता है, मार्जिन ईस्ट। ईस्ट मतलब हो गया तुम्हारा, ईस्ट हमेशा होता है तुम्हारा राइट हैंड साइड, तो सिर्फ राइट हैंड साइड में मार्जिन होगा। MX करने से क्या होता है, राइट लेफ्ट दोनों तरफ हो जाता है। और ME करने से क्या होता है, सिर्फ तुम्हारा राइट में होता है। ज्यादा हो गया, तू ज्यादा हो गया, 1 करते हैं। ये तो एक आया, लेकिन मान लो कि तुम्हारा डेटाबेस से तो 10 20 50 100 आएगा, तो क्या हमको यहां पे बार बार ऐसे 100 बार लिखना पड़ेगा? एक बार ऐड किए, फिर दूसरा ऐड करना पड़ेगा, तीसरा ऐड करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आप चाहें तो मल्टीपल पार्सल व्यू, हम बोले थे ना एक पेज के अंदर ऐड हो सकता है, तो वो कैसे करेंगे, चलो अब उसको दिखाते हैं। कंट्रोलर से जो अभी हम लोग क्या किए, सिंगल ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट की जगह लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट भेजेंगे। क्या भेजेंगे, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट का प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और उसके अंदर हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। ये तो डेटाबेस से आएगा ऐसे। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, तो कट किए, अब प्रोडक्ट्स कर देंगे, और यहां देंगे न्यू प्रोडक्ट। अच्छा, ये तो सिर्फ ऐसे देना होगा, न्यू प्रोडक्ट। यहां पे एक प्रोडक्ट हुआ, कॉमा। अब ऐसे करके बहुत सारा प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा, आईडी इसका हो गया 2, का हो गया 3। के बाद वहां से डिटेल्स देखते हैं हम लोग। ये हो गया तुम्हारा दूसरे का नेम, ये हो गया तुम्हारा दूसरे का डिस्क्रिप्शन, वो एंटर एंटर मारा हुआ इसलिए ऐसा आ रहा है यहां पे। और ये हो गया दूसरे का प्राइस, क्योंकि ये डेसिमल इसलिए कॉमा वगैरह नहीं लेगा, अगर इसको भी स्ट्रिंग लेके चलोगे तो कॉमा ले लेगा। और यहां पे हो जाएगा image2। इस तरह से तीसरा है, तीसरा का हम लोग यहां पे क्या लिए हुए हैं,
ये हो गया नेम, ये हो गया डिस्क्रिप्शन, ये हो गया उसका प्राइस। और उसका इमेज क्या हो जाएगा 3। फिलहाल 3 करके देखते हैं। यहां से क्या किए, यहां से तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट भेजे। तो अगर आप लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट या कभी भी कलेक्शन भेजते हैं, इंडेक्स में भी यहां पे क्या करना पड़ता है, यहां पे करना पड़ता है आई इनुमरेबल और यहां पे क्या दे देंगे प्रोडक्ट। और अब अगर आपको याद होगा कि आई इनुमरेबल प्रोडक्ट है, तो अब यहां पे आपको क्या करना होगा, यहां पे आपको एक लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि एक एक करके प्रोडक्ट निकालना होगा। तुम यहां पे क्या करोगे, ये कॉलम बनाओगे, हर प्रोडक्ट के लिए एक कॉलम बनेगा। तो यहां क्या होगा, फोर ईच एट द रेट देना होगा। जितना प्रोडक्ट होगा सबके लिए कॉलम बनेगा। फॉर ईच वेयर प्रोडक्ट इन मॉडल। क्या होगा, जितना वहां से प्रोडक्ट आया उतना बार ये लूप चलेगा, और जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार क्या होगा, उतना बार ये कॉल होगा। लेकिन अब यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम क्या बोले थे कि जो पेरेंट के पास आता है वो चाइल्ड के पास ऑटोमेटिक पास हो जाता है। तो अगर यहां से आई इन्यूमरेबल आया तो पूरा लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट पास हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या बताया गया, यहां पे बताया गया कि इसके पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं आएगा, इसके पास क्या आएगा, इसके पास सिंगल प्रोडक्ट आना चाहिए। तो जब कभी ऐसा सिचुएशन है कि तुम्हारा पेरेंट व्यू के पास जो मॉडल आ रहा है वो सेम मॉडल चाइल्ड के पास नहीं भेजना है, तब फिर तुमको यहां पे क्या करना पड़ता है, यहां पे एक अलग से एट्रीब्यूट यूज करते हैं मॉडल के नाम से। अब मॉडल में यहां क्या पास कर देंगे कि आप इसको क्या भेजना चाहते हैं, आप इसको सिंगल प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं। जो कौन निकाल के लाया है, फॉर ईच। तो पहला बार में पहला प्रोडक्ट का डिटेल, पहला ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा। तो ये जब कॉलम ऐड होगा तो उसमें पहला प्रोडक्ट का डिटेल इसके पास पास हो जाएगा, एक बार ऐड होगा। दूसरे बार में क्या होगा, दूसरा प्रोडक्ट होगा तो ये दूसरे प्रोडक्ट का डिटेल पास हो जाएगा, तीसरा में तीसरा, चौथा में चौथा। चलो देखते हैं कैसा दिखता है। अब हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हुआ। तो छूट गया, यहां पे कॉमा छूट गया। देखो अब पिक्चर छोटा बड़ा है इसलिए इस तरह से दिख रहा है। आप चाहें तो उसको पिक्चर उस तरह से एक साइज का देके वो देख सकते। ये 3 देखो, तीनों आया। अब चौथा क्योंकि यहां 4 4 4 लिया है, 4 4 और 4, 3 कॉलम बन गया प्रोडक्ट का। इसको अगर नॉर्मली देखोगे, अभी देखो जब टैब वाला स्पेस में आया तो 2 आ गया, क्योंकि पहले से बताया था कि वो 2 ले लेगा। और जब इसको मोबाइल में ले जाओगे देखो एक एक करके दिख रहा है। अब ये गैप नहीं दिख रहा है, तुम गैप के लिए कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां पे रो कॉलम बना रहे हैं वहां पे गैप दे देंगे, है ना, रो गैप 1। तो थोड़ा सा गैप हुआ, गैप 2 करके देखते। ज्यादा गैप हो गया, अभी आ रहा है। रो गैप भी होता है एक, शायद हम चाहते हैं कि गैप में रो कॉलम दोनों हो जाता है। रो गैप 1, सिर्फ रो के बीच में गैप डालना चाहते, कॉलम के बीच में गैप नहीं डालना चाहते। कॉलम के बीच में तो ऑलरेडी गैप है। ये देखो गैप दिख रहा है, यहां पे गैप दिख रहा है। इसी तरह से अगर ये डेटाबेस से आया रहता, कॉलम में तो ऑलरेडी गैप है, डेटाबेस से आया रहता
तो वहाँ पे क्या होता है, अच्छा 3 हुआ ना, चौथा भी ऐड करके देख ही लेते। 4 पिक्चर हम लोग डाले हैं ना यहाँ पे, हाँ 4 पिक्चर, चौथा भी डाल ही देते हैं। हम्म इमेज 4, 3 ऊपर हुआ, चौथा कहाँ आ गया, नीचे। अब और ऐड होगा तो फिर इसके बगल में ऐड होते चला जाएगा। तो यही बेनिफिट क्या है कि देखो, ये सबके लिए बार 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 हमको क्या करना पड़ा, बार बार हमको यहाँ पे इसको ऐड नहीं करना पड़ा। हम लोग सिंपल क्या किए, यहाँ पे एक लूप चला दिए, और जितना बार लूप चल रहा उतना बार पार्सल व्यू ऐड हो जा रहा है। जहां पे भी कोई भी ऐसा चीज है जिसको बार बार आपको रिपीट करना है, वहां पर हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, पार्सल व्यू। मॉडल के साथ कैसे बाइंड करेंगे दिखा दिए। तो यहाँ पे पहले बताया कि अगर सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको भी सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट वाला ऑटोमेटिक पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मान लो कि अलग मॉडल आ रहा है, यहाँ पे तुमको अलग मॉडल भेजना है, तो यहाँ पे मॉडल नाम का क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है। या तुम चाहो तो इसको @HTML डॉट पार्शियल, और यहाँ पे डाल दो अंडरस्कोर प्रोडक्ट कार्ड, और यहाँ पे मॉडल को सीधे ऐसे दे देना होगा, प्रोडक्ट। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अवेट यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसमें हो सकता है कि तुम्हारा बहुत सारा चीज है तो टाइम लगेगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो बहुत सारा तरीका है, तुमको जो सुटेबल लगता है हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डेटा को कंट्रोलर के अंदर प्रिपेयर किए हैं। अगर ये तुम कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाए हो जिसमें फोटो तुम्हारा ऑलरेडी अपलोड हो रहा है, डिटेल्स डेटाबेस से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं था, डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाते और वहां से क्या करते, लिस्ट में वेर प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट टू लिस्ट, उसके अंदर ये सारा प्रॉपर्टी रहता ही, और हम लोग यहाँ पे उसको पास कर देते, बात खत्म हो जाता। इसको बोलते हैं पार्शियल व्यू, ठीक है। एक पार्शियल व्यू बोलते हैं, और एक होता है तुम्हारा व्यू कंपोनेंट। बहुत जगह सुने होगे, पार्शियल व्यू अलग चीज होता है और व्यू कंपोनेंट अलग चीज होता है। ये कोई पूछा भी था शायद हमको शुरू शुरू में जब हम बैच स्टार्ट किए थे, सर पार्शियल कंपोनेंट क्या होता है, या तुम लोग पूछे थे या कोई कमेंट किया, नहीं नहीं वीडियो में कमेंट कोई किया, सर पार्शियल कंपोनेंट क्या होता है। तो पार्शियल व्यू सिंपल सा एक यूआई कंपोनेंट है, विजुअल यूआई कंपोनेंट है, जिसको तुम एक ही पेज में मल्टीपल टाइम लगा सकते हो, या जरूरत के हिसाब से अलग अलग पेजेस में लगा सकते हो। लगाने के लिए हम बता दिए कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पार्शियल नाम से टैग हेल्पर होता है, या फिर तुम्हारे पास HTML हेल्पर के थ्रू भी हम लोग उसको अटैच कर सकते हैं, जहां चाहे वहां अटैच कर सकते हैं। वो दो तरह का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड जो किसी भी तरह का मॉडल से अटैच्ड नहीं होता है, ठीक है, मॉडल से बाइंडेड नहीं होता है, और एक होता है तुम्हारा स्ट्रांगली टाइप्ड जो कि तुम्हारा मॉडल के साथ बाइंडेड होता है। दूसरा चीज क्या बताया कि अगर हम लोग को कभी भी डेटा पास करना होगा पार्शियल व्यू को, तो अगर जो मॉडल जो तुम्हारा रेगुलर व्यू को पास किया गया वही अगर तुमको किसको पास करना है, पार्शियल व्यू को पास करना है, तो वहां पे तुमको कुछ भी देने का जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपना उसको लगा दो पार्शियल टैग से या HTML हेल्पर से, वो व्यू ऑटोमेटिक पेरेंट वाला पास हो जाता है चाइल्ड को, कंपोनेंट है उसको। लेकिन अगर तुम्हारा मान लो कि रेगुलर व्यू के पास अलग ऑब्जेक्ट आ रहा है और तुमको पार्शियल व्यू के पास अलग ऑब्जेक्ट भेजना है, तो फिर तुमको मॉडल नाम का एक एट्रीब्यूट होता है के अंदर तुम्हारा टैग हेल्पर के पास, पार्शियल टैग हेल्पर के पास वो यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो यूज किए हम लोग, यहाँ तो नहीं किए थे, इसको तो हटा दिए, ये अभी आ गया कहाँ
करो, हाँ यहाँ पे मॉडल, या अगर आप HTML हेल्पर यूज कर रहे हैं तो वहां सेकंड पैरामीटर को क्या, सेकंड पैरामीटर में क्या पास कर देते हैं, वो मॉडल पास। ये भी वही काम करेगा, देख लो एक बार, कोई अलग काम नहीं करेगा। इसमें भी देखो सारा दिख रहा है, उसी तरह से दिख रहा है। अगर तुम अवेट वाला यूज कर रहे हो, एसिंक्रोनस, ये भी वही काम करेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक पेंडिंग टॉपिक था जो आज हम खत्म कर दिए, ठीक है। और देखते हैं टाइम मिलेगा तो वो भी बता देंगे। क्या नाम है तुम्हारा? पार्शियल कंपोनेंट, ठीक है। पार्शियल व्यू, पार्शियल कंपोनेंट बोल रहे, सॉरी, व्यू कंपोनेंट, उसका नाम क्या है? व्यू कंपोनेंट। आज ये टॉपिक खत्म हो गया तो यहाँ पे भी हम लोग खत्म करते हैं। कल फिर देखते हैं या तो व्यू कंपोनेंट या फिर मिडिलवेयर, दोनों में से कोई एक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। व्यू कंपोनेंट का नोट्स बन गया, व्यू कंपोनेंट बता देंगे, नहीं तो मिडिलवेयर का नोट्स मेरे पास बना हुआ है तो मिडिलवेयर बता दें।